Good morning everybody, how are you all? I am Abdul Sattar and you are watching my channel English with Sattar. Today we are going to do a very important tense, that is present continuous tense, or we may call it present progressive tense also. As the language is not native to us and we are not the native speakers of this language, so we have to find some ways how to understand the grammar of it so that we may feel at home and we may feel comfortable with language. So we start it right away. As you can see on the board also, रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान है. आमतौर से दिस इज अ जनरल नोशन कि जिन सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से बिलोंग करते हैं. इज दैट क्लियर? आमतौर से हमें यही बताया जाता है. कोई चीज कॉन्टिन्यूएशन में है, कोई एक्शंस आर इन कॉन्टिन्यूएशन, कोई काम लगातार जारी है. समथिंग इज इन प्रोग्रेस, सम वर्क इज इन प्रोग्रेस. आमतौर से यही बताया जाता है. इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस टू बी. टू बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं? इज, एम, आर एंड वॉज वर्ब. इन प्रेजेंट इट इज, एम एंड आर. सो वी हैव टू प्लेस आइदर इज और आर, or we have to place M according to the demand of the sentence, according to the subject of the sentence. हमें आमतौर से सब्जेक्ट को देखकर रखना पड़ता है is, M और R. उसके बाद verb and plus ing. So this is the general formula, general structure of this sentence. Is that clear? हमें आमतौर से बनाना पड़ता है कि जैसे वह किताब पढ़ रही है तो she is reading a book. She, then we use is, she is, then read plus ing, reading. She is reading a book. वह किताब नहीं पढ़ रही है. She is not reading the book. क्या वह किताब पढ़ रही है? Is she reading a book? क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है? Is she not reading a book? वह किताब कैसे पढ़ रही है? How is she reading a book? वह किताब कहाँ पढ़ रही है? Where is she reading a book? वह किताब कैसे पढ़ रही है? How is she reading the book? हमें इस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है because we have to come across translations, we have to come across long questions and so many things whenever we have to write something. Is that clear? अब लेकिन ये तो एक ट्रेडिशनल वे है. दिस इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टेंस. थोड़ा सा ऐसे हटकर भी देख लेते हैं कि हाउ इट इज अंडरस्टूड ग्लोबली, और इसमें क्या चीजें हैं जो आमतौर से नहीं पढ़ते. देखिए, व्हेन वी यूज इट, इसका इस्तेमाल हम और कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. नाउ इफ द एक्शन इज, इफ द समथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, अगर कुछ अभी घटित हो रहा है, जैसे इट इज रेनिंग नाउ, अगर कुछ अभी घटित हो रहा है तो वी हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर टेंस. नाउ अराउंड नाउ, जैसे ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. कब से काम कर रहा है, कितने वक्त से काम कर रहा है, कितना वक्त लगेगा पूरा होने में, मे बी 1 year, मे बी 2 year, मे बी 10 years, तो वी डोंट नो अबाउट इट. So whenever something is happening around now, so we have to use this particular tense. He is working on a project. Then something that is temporary, जैसे we are staying at a hotel. अब यहाँ पर तो continuation नहीं है, but something that is temporary. We have gone for a picnic, we have gone for a outing, और वहाँ पर हम रुक जाते हैं किसी होटल में, तो we can use this one. We are staying at a hotel. Then something that is trending, जो चलन में है, जो vogue में है, जैसे the prices of land are increasing, जमीन की कीमतें बढ़ रही है. या these days people wear jeans and t-shirts. This is also trending. ये भी ट्रेंड में है. It is also a fashion. Is that clear? The next one is repeated action. लेकिन ये
जो होते हैं आमतौर से नेगेटिव होते हैं, रिपीटेड एक्शंस। जैसे शी इज फॉरएवर सल्किंग, वह हमेशा कुड़ती रहती है। ही इज फॉरएवर मेकिंग अ नॉइज, वह हमेशा शोर मचाता रहता है। तो ये रिपीटेड एक्शंस है। इज दैट क्लियर? अब देखिए कहां कहां पर नहीं होता है नॉट टू यूज। जैसे परमानेंट, कुछ चीजें जो परमानेंट होती हैं, जैसे आई एम लिविंग इन कनाडा, मैं कनाडा में रह रहा हूं। हम इसे आमतौर से ऐसे नहीं कहते कि मैं कनाडा में रह रहा हूं, हम ये कहते हैं कि आई लिव इन कनाडा। वी नेवर यूज आई एम लिविंग इन कनाडा बिकॉज वहां कॉन्टिन्यूएशन तो है, एक लंबे वक्त से हम रह तो रहे हैं, लेकिन यूज नहीं करेंगे इस तरह से। हमेशा हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। Whenever we have to introduce somebody about ourselves, तो हम कहेंगे I live in Canada। उसके बाद I am working at Jio company। अगर आप जियो कंपनी में काम कर रहे हैं तो the process is going on, सिलसिला चल रहा है, एक लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, 1 महीने से 2 महीने से, बट हम इसे कॉन्टिन्यूएशन के प्रोसेस में सेंटेंस को नहीं बनाएंगे। आई एम वर्किंग एट जियो कंपनी, दिस इज रॉन्ग। आई वर्क at Jio company, I work at Jio company। So these are some additional information that is not taught to us generally in the classes or in the schools or by our teachers। If you like this video, then don't forget to share it, like it and subscribe it। ठीक है, इसे आखिर तक देखिएगा, तभी इसके बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होंगे। Now we come to positive, negative and questions. How to form these sort of sentences? देखिए, I have chosen a verb, work। I have chosen a verb, एक verb हमने चुन ली है, verb। तो we are going to make the sentences, positive sentences with the help of this। I am working। Whenever we have to make the positive sentences, we have to make it like this। जो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम आता है। आई एम वर्किंग, देन यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग। इज यहां पर इस छूट गया है तो इसे माने आप इट इज वर्किंग। सो इन दिस वे वी हैव टू फॉर्म द पॉजिटिव सेंटेंसेस। नाउ वी कम टू नेगेटिव। इन नेगेटिव वी हैव टू ऐड ओनली नॉट। आई एम नॉट वर्किंग, यू आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, he is not working, she is not working, it is not working। कोई काम है, कोई मशीन है, like that, तो it is not working। Now we come to questions। Am I working? Are we working? Are you working? Are they working? Then we come to this one। Is he working? Is she working? Is it working? तो ये basically these are the sentences। Now ये positive, negative and questions। Now we come to one more feature of it when we don't use it। एक और जगह है जहां पर हम इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिएगा, ये दिस इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं ये हमारे मेंटल या इमोशनल पहलू को दर्शाती हैं। इसमें एक्शन वर्ब नहीं होती हैं, जैसे रीडिंग, कमिंग, गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, नो। इसमें होता है जैसे ये देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस ये क्लियर हो जाएगी आपको। आई एम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। अब अंडरस्टैंडिंग इज नॉट एन एक्शन वर्ब, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो वी नेवर यूज इट लाइक दिस। हमेशा हम इस्तेमाल करेंगे आई अंडरस्टैंड
English. I understand English. हम इसे इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे. We are liking the show. हमें ये शो पसंद आ रहा है. We never say it like this. Whenever we have to make the stative, whenever we have to use the stative verb. We like the show. Present indefinite का यहाँ पर इस्तेमाल होगा. Then they are having a car. यहाँ पर भी हम इसे इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे. They have a car. इस तरह से इस्तेमाल होगा. Now we come to the contraction. Contraction पर आते हैं हम. देखिएगा, पहले भी इससे पहले हमने किया था. Contraction I am. ये है ना, तो इसमें I लिखने के बाद A की जगह अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और M. तो I am, you are. You are का मतलब है you are. We are. अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे यहां पर और we are. They are. He is. She is. It is. थोड़ा सा इसे रैपिडली बोलने की कोशिश करेंगे. Whenever we have to speak the contraction, we have to speak them rapidly. जैसे I am, he is, she is, they are, like that. Okay? It is. But पहले ही मैंने आपको बताया था कि these are the informal way of speaking and writing. हम आमतौर से formally या academically we never use the contraction in this way. हमें वहां पर पूरा ही लिखना पड़ेगा, right? जैसे you are my brother. You are बोलने को बोल सकते हैं informally, but formally whenever we have to write it, we have to be very very cautious using all these because they are always informally used. So I hope कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे. Try to do the regular practice of the tenses so that our English may become very strong. Okay, that's all for the day. Bye bye. Take care.